जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान संबंधित चैनल भारतवर्ष तक में। दोस्तों, दूसरे देश का तो मुझे नहीं पता, परंतु भारत में औरतों को अबला और शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाव ने उन्हें सबल बना दिया है। वो दिन दूर नहीं जब औरतें अपने ऊपर थोपे गए कानूनों का निपटारा खुद करेंगी। बात आती है पीरियड्स की, जिसे मासिक धर्म या माहवारी भी इत्यादि भी कहते हैं, कि स्थिति में महिलाओं को अछूत क्यों कह दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जानना जरूरी है। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत में जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे हैं, हर जगह पीरियड्स में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आखिर क्यों? जबकि प्राचीन काल के महिलाएं ऐसा एक दिन भी नहीं होता था जब वो मंदिर जाकर पूजा पाठ न करें। पीरियड्स के दौरान थकान तो होती ही है, साथ ही साथ घर का सारा काम निपटाना पड़ता है। औरतें ज्यादा कमजोर न हो जाएं, शायद इसीलिए प्राचीन काल में इसकी चिंता महामुनि, महात्मा तथा देवगण को ही होगी। इसीलिए उनके ऊपर से कुछ बोझ कम कर आराम देने के लिए पीरियड्स के दौरान खाना बनाने से लेकर पूजा पाठ तथा पति के संग सहवास से वर्जित कर दिया गया। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, लेकिन इनके द्वारा वर्जित कर देने मात्र से ही यह परंपरा धर्मों में तब्दील हो गई और धीरे धीरे स्त्रियां इस बनाए हुए नियमों का पालन करनी शुरू कर दी, जो आज तक चलते आ रहा है। प्राचीन समय में साधन तथा संसाधन दोनों की कमी थी। शायद उस समय यह नियम बनाए गए तो शायद उचित ही थे, परंतु आज विकास मॉडल है जिसमें महिलाएं पैदल बहुत ही कम चल रही हैं, तो आज इन नियमों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बात करते हैं उन धर्म ग्रंथों की जिसमें भागवत पुराण से लेकर अन्य ग्रंथों में अनेकों प्रकार की बातें कही गई, परंतु विज्ञान की माने तो पीरियड्स के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और रक्तस्राव भी ज्यादा होता है, जिस कारण उनका शरीर कमजोर हो जाता है। इसी वजह से उन्हें पीरियड्स के दौरान ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, एक तो स्त्रियां पीरियड्स में कमजोर हो जाती हैं, ऊपर से कानून का डर। स्त्रियां तो पीरियड्स का नाम सुन ही घबरा जाती होंगी। स्त्रियों में बेटियां भी शामिल हैं जिनकी शादी लेट से होती है। मेरी मानो तो पीरियड्स इस बात का संकेत है कि वह अब गर्भाधान करने में सक्षम है, उनमें बच्चा जनन करने की क्षमता है। शहर में तो कुछ एक को छोड़ स्त्रियां समझदार हो गई हैं, परंतु देहाती क्षेत्रों में आज भी बदलाव और शिक्षित करने की जरूरत है। गांव की औरतें सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान वो गर्भवती नहीं हो सकती, जबकि यह गलत है। अंत में मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं जिससे पीरियड के साथ समय ध्यान रखें। नंबर 1, पीरियड्स के दौरान 3 से 5 दिनों तक गुनगुने पानी का ही सेवन करें। दूसरा, तंग कपड़े पहनने से बचें। तीसरा, अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई इस दौरान साबुन से न करें। चौथा, ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लें और भोजन हल्का करें। हमारी कही गई बातें और सुझाव आपको कैसा लगा, कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कुछ सुझाव आपके पास हो तो जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।